क्या सिर्फ शब्द किसी इंसान की मौत का कारण बन सकते हैं? क्या किसी आर्षि का एक वाक्य सच में किसी राजा का भाग्य बदल सकता था? हिंदू शास्त्रों में श्राप को कभी जादू नहीं कहा गया, बल्कि उसे वाणी की ऐसी शक्ति माना गया जो कर्म और चेतना को सीधे प्रभावित करती है। सोचिए, अगर शब्दों में कोई ताकत नहीं होती तो वेदों को हजारों साल तक याद करके क्यों दोहराया गया? मंत्रों का उच्चारण विशेष लय में ही क्यों किया जाता है? और क्यों कहा गया कि क्रोध में बोले गए शब्द वापस नहीं आते? महाभारत से लेकर रामायण तक कई ऐसी घटनाएं मिलती हैं जहां एक श्राप ने इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन क्या ये सब सिर्फ कथाएं हैं या इनके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सच छुपा है? आज हम जानेंगे कि श्राप असल में कैसे काम करता है। अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि चेतना, संकल्प और विज्ञान के नजरिए से। देखिए, श्राप शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में डर, अंधविश्वास या किसी अलौकिक शक्ति की तस्वीर बन जाती है। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या सच में हमारे ग्रंथ इतने सतही थे कि उन्होंने सिर्फ डराने के लिए ऐसी बातें लिख दी? या फिर श्राप शब्द के पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ छुपा है जिसे हमने धीरे धीरे भुला दिया? हिंदू दर्शन में एक शब्द आता है, वाक शक्ति, यानी वाणी की शक्ति। हमारे यहां कहा गया, वाणी में ब्रह्म है। अब यह केवल काव्य पंक्ति नहीं थी। आर्षि मानते थे कि जब कोई व्यक्ति वर्षों तक तप करता है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, मन को स्थिर करता है, तब उसकी चेतना साधारण नहीं रहती। और जब चेतना साधारण नहीं रहती तो उससे निकला हुआ शब्द भी साधारण नहीं रहता। वह केवल ध्वनि नहीं होता, वह एक संकल्प बन जाता है। अब यहां एक रहस्य समझिए। शास्त्रों में हर किसी को श्राप देने की शक्ति नहीं थी। केवल वही व्यक्ति श्राप दे सकता था जिसकी वाणी, मन और कर्म में पूर्ण एकता हो। अगर अंदर द्वेष है, अस्थिरता है, अहंकार है, तो शब्द कमजोर हो जाते हैं। लेकिन अगर मन पूर्णतः स्थिर है तो शब्द सीधा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए प्राचीन कथाओं में श्राप अचानक नहीं आता, वह किसी अन्याय या अधर्म के बाद ही प्रकट होता है। महाभारत का उदाहरण लीजिए। राजा परीक्षित ने अनजाने में एक ऋषि का अपमान किया। अर्षिपुत्र श्रृंगी ने क्रोध में श्राप दिया कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होगी। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रंथ इसे जादुई बिजली की तरह नहीं दिखाते। वे संकेत देते हैं कि राजा के कर्म, परिस्थितियां और नियति पहले से एक दिशा में चल रही थीं। श्राप ने केवल उस प्रक्रिया को तेज कर दिया। यानी श्राप कर्म के विरुद्ध नहीं जाता, वह कर्म की गति को बढ़ा देता है। अब जरा आधुनिक विज्ञान की तरफ देखिए। मनोविज्ञान में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी नाम का सिद्धांत है। इसका मतलब है, अगर किसी व्यक्ति को गहराई से विश्वास हो जाए कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो उसका मन, उसका व्यवहार और उसके निर्णय अनजाने में उसी दिशा में बदलने लगते हैं। इसी तरह नोसिबो इफेक्ट बताता है कि नकारात्मक विश्वास शरीर में वास्तविक बीमारी जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। यानी शब्द शरीर और दिमाग दोनों पर असर डाल सकते हैं। तो क्या यह संभव नहीं कि प्राचीन आर्षि इस मनोवैज्ञानिक शक्ति को समझते थे, लेकिन उसे श्राप शब्द से व्यक्त करते थे? और यहां एक और गहरी बात आती है। हिंदू दर्शन कहता है कि यह पूरा ब्रह्मांड कंपन यानी वाइब्रेशन से बना है। ध्वनि भी एक कंपन है। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो विशेष लय और स्वर इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि माना जाता है कि सही ध्वनि वातावरण और चेतना दोनों को प्रभावित करती है। अगर सकारात्मक ध्वनि निर्माण कर सकती है तो क्या नकारात्मक संकल्प विनाश नहीं कर सकता? इसीलिए शास्त्रों में बार बार चेतावनी दी गई। क्रोध में बोले गए शब्द सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि उस समय मन संतुलित नहीं होता और असंतुलित मन से निकला हुआ संकल्प अनजाने में दूर तक असर डाल सकता है। कई कथाओं में आर्षि श्राप देने के बाद पश्चाताप करते दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते थे शब्द एक बार निकल जाए तो वापस नहीं लौटते। तो अब सवाल यह नहीं रह जाता कि श्राप जादू है या नहीं। असली सवाल यह है, क्या हम शब्दों की शक्ति को समझ ही नहीं पा रहे? क्या सच में हर बार जब हम किसी को कहते हैं तुमसे नहीं होगा
या तुम असफल हो जाओगे, तो हम उसके भविष्य में एक नकारात्मक बीज बो रहे होते हैं। और क्या यही सिद्धांत बड़े स्तर पर तपस्वियों की वाणी में श्राप के रूप में काम करता था? शायद इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द केवल हवा में घुलकर खत्म नहीं होते। वे किसी के मन में उतरते हैं, चेतना में जगह बनाते हैं और कभी-कभी भविष्य की दिशा बदल देते हैं। और हो सकता है असली रहस्य यह हो कि श्राप कोई अलौकिक हमला नहीं था। वह चेतना, कर्म और वाणी के बीच का वह सूक्ष्म संबंध था, जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं।